Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. My name is Umesh और this is a multiple choice question test series of हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज। और ये टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर की हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि HPPSC या हिमाचल प्रदेश के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उसमें नायब तहसीलदार है, HPS है, लाइट सर्विसेज है, क्लरिकल एग्जामिनेशन है या बैंकिंग एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये जो है आपको जो है काफी ज्यादा ये हेल्प करेगी। और मॉडर्न टाइम के हिसाब से इसमें हम करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उन क्वेश्चन के हिसाब से फ्यूचर में हम कैसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ही टाइम में मैं आपके लिए जो है एक क्विक फैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपका जो स्कोर है वो एग्जामिनेशन में जो इंप्रूव हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज की बेचेज जो है हर बार जो है 25 to 30% जो हर एक एग्जामिनेशन में जो हमें जो है देखने को मिलती है। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। दिस इज अ पार्ट 9th ऑफ अवर दिस सीरीज। सो फार 80 वैल्यूएबल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो जो है नहीं देखे हैं तो आप जो है उनको पहले देख लीजिए। और हमारा चैनल जो है यूट्यूब स्टडी एटीट्यूड एकेडमी करके जो रहता है, अगर आपने हमारा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जो सब्सक्राइब कर लें और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो HPS 2017 में पूछा गया था। इन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP विल दी HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंटेड। तो नीचे दिए गए दो जिलों में से किस जिले में जो है, किन दो जिलों में हिमाचल प्रदेश में जो है HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है, ये KfW जो बैंक रहता है जर्मनी का, उसके द्वारा इसको फंडेड किया जा रहा है। और जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये रहेंगे कांगड़ा और चंबा। मेक श्योर टू रिमेंबर, कांगड़ा और चंबा में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दिस इज अ कटलेट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 1819। और देखिए इसमें बात की हुई है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट की। KfW असिस्टेड ये रहता है, KfW बैंक जो रहता है जर्मनी का, इसके द्वारा ये असिस्टेड रहेगा। और कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है 7 ईयर्स की पीरियड के लिए फ्रॉम 15-16 इसको जो इंप्लीमेंट किया जाएगा। फंडिंग पैटर्न रहेगा 85.10% जो शेयर है ये लोन से रहेगा, और 14.90% जो शेयर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करेगी। और मेन ऑब्जेक्टिव जो इसमें रहता है, इसमें जो है रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल यूज जो है किया जाना है सिलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। और जो हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको जो है रिसिलिएंट बनाना है अगेंस्ट दी क्लाइमेट चेंज। रिसिलिएंट का मतलब होता है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, सी का लेवल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव ना पड़े, इस चीज के लिए वर्क किया जाता है। रिसिलियंस का मतलब होता ही है कि किसी घटना होने से जो है किसी चीज के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े या मिनिमम उसका जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़े। जैसे हम बोलते हैं कि डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बोलने का मतलब ऐसा है कि डिजास्टर हो जाए, मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होगी, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ, दैट इज इट इज अर्थक्वेक रिसिलिएंट बिल्डिंग। अब इसी के पैटर्न में मैंने आपके लिए देखिए क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ, इसमें यही पूछा गया है कि इनमें से नीचे दी गई किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंटेड नहीं होगा, कवर नहीं होती है वो डिस्ट्रिक्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर। नाम क्या है प्रोजेक्ट का? हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इट इज फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, GICA। तो देखिए इसमें शिमला में या शिमला इसमें कवर होता है, बिलासपुर भी कवर होता है, किन्नौर भी कवर होता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिरमौर। दिस इज अ कटलेट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 1819 अगेन। देखिए यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। देखिए तो ये प्रोजेक्ट है, ये जो है 8 ईयर्स के लिए हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 1819 टू 25-26। तो पहली चीज आपने ये रिमेंबर रखनी है कि 8 ईयर्स फ्रॉम 1819 25-26 तक ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और 800 करोड़ का ये जो है प्रोजेक्ट रहेगा, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है इसमें फंडिंग करेगी। 80% शेयर लोन का रहेगा फ्रॉम GICA, और 20% हमारे स्टेट का शेयर रहेगा। और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड ट्राइबल एरिया जो रहते हैं हमारे पांगी और भरमौर सब डिवीजन रहते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के। हेडक्वार्टर इसका हमें देखने को मिलेगा शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और रीजनल ऑफिस में इसके जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको GICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फंडेड कर रही है, और ये हमारे बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ट्राइबल एरियाज पांगी और भरमौर में इसको इंप्लीमेंट किया जाना है फ्रॉम 7 ईयर पीरियड, जो कि आपके 1819 टू 25-26 तक रहेगा। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि कंजर्व करना है हमने
फॉरेस्ट और माउंटेन इकोसिस्टम को, और इंप्रूव करनी है लिवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट एंड पास्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी। पास्चर होते हैं हमारे जो घास के मैदान होते हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट और पास्चर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट जो हमारे समुदाय हैं, उनकी लिवलीहुड को, उनके रहन सहन को इंप्रूव करना है, उनकी इनकम को इंप्रूव करना है, और इसमें हमने फॉरेस्ट को भी इंप्रूव करना है, डेंसिटी और प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी हमने जो इंक्रीज करना है, मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने इसमें इंक्लूड करनी है, इनहेंसिंग करनी है बायोडाइवर्सिटी, जैविक जो विविधता रहती है उसको हमने इनहेंस करना है, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना है, उसको और अच्छा करना है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन करना है, और रिड्यूस करना है हमने प्रेशर और स्ट्रेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम जो है जो विलेज कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है उनको अल्टरनेट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करवाएं, तो तब वो जो है जो उनका स्ट्रेस जो रहेगा फॉरेस्ट डिपेंडेंट के ऊपर वो कम हो पाएगा। तो मेन चीजें जो आपने इसमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है आपने कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है JICA के द्वारा फंडेड है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। 8 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है, 89 to 25-26 तक ये इंप्लीमेंट होगा। 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ट्राइबल एरियाज जो रहते हैं पांगी और भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर इसको जो इंप्लीमेंट किया जाना है। और ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना, मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी के पैटर्न पे मैंने आपके लिए आज फ्रेम किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहता है फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर ऑफ HP, ये किसके द्वारा फंडेड होगा? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसको जो फंडेड किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में स्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इसके वॉशिंगटन DC में, विच इज द कैपिटल ऑफ USA। तो अगेन दिस इज अ कटलेट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 1819। देखिए इसमें बोला गया है कि जो वर्ल्ड बैंक हैज एग्री टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 650 करोड़ टाइटल्ड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। और फंडिंग पैटर्न अगेन 80:20 में रहेगा। 7 ईयर का इंप्लीमेंटेशन पीरियड इसमें रहेगा। और इसमें कौन से एरियाज बेनिफिटेड होंगे? 900 ग्राम पंचायत इसके अंदर जो कवर की जाएंगी, जो कि शिवालिक और मिड हिल्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो पड़ती है, जो कि स्प्रेड हमारे वेरियस वाटरशेड जोन रहेगा स्टेट का। और की प्रोजेक्ट जो की ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट की वो इंक्लूड करती है इसमें, देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की जाएगी अबाउट 2 लाख हेक्टेयर्स नॉन एरेबल। नॉन एरेबल होता है जो जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती, इनफर्टाइल लैंड को नॉन एरेबल लैंड बोलते हैं, बंजर भूमि को। एंड 20,000 हेक्टेयर जो अरेबल लैंड को इसके अंदर जो ट्रीट किया जाएगा। और इसमें देखिए इनहेंस की जाएगी वाटर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर भी इसमें फोकस किया जाएगा, और लिवलीहुड इंप्रूवमेंट इन दी प्रोजेक्ट एरिया। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड हमारा ये प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। फंडिंग पैटर्न 80:20। 7 ईयर्स के लिए इंप्लीमेंट होगा। 900 ग्राम पंचायत जो है शिवालिक और मिड हिल्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की इसमें बेनिफिटेड होगी। दिस क्वेश्चन इज फ्रेम फ्रॉम करंट अफेयर्स 2020। रिसेंट में ये न्यूज में था, जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में ही ये न्यूज में था रिसेंटली। 4 जनवरी की न्यूज थी आई थिंक। इसमें देखिए मैंने आपसे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है कि सिक्योंग, अभी जो सिक्योंग है ये जो इन न्यूज था रिसेंटली, व्हाट इज सिक्योंग? तो क्वेश्चन जो काफी हाई लेवल का और एक्सपेक्टेड है कि HPPSC ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एक फेस्टिवल, एक त्योहार है बुद्धिस्ट का। अनदर नेम ऑफ दलाई लामा, ये दूसरा नाम है दलाई लामा का, या कोई अदर नेम है, या हेड ऑफ तिब्बतियन गवर्नमेंट है, या ये प्लेस इन लाहौल स्पीति है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। और इसका राइट आंसर है सी, हेड ऑफ द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल। दिस इज अ न्यूज कटलेट ऑफ द ट्रिब्यून फ्रॉम 4 जनवरी 2021। इसमें देखिए न्यूज आई हुई है कि तिब्बतियन वोट इन फर्स्ट राउंड ऑफ पोल्स फॉर सिक्योंग। तो देखिए इसमें बोला गया कि तिब्बतियन ने वोट कर दिया हुआ है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया प्रेसिडेंट ऑफ द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल। तो जो प्रेसिडेंट जो रहते हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, इसको जो ये सिक्योंग बोलते हैं। ये आप विकिपीडिया का कटलेट देख सकते हैं। सिक्योंग जो है हेड रहते हैं हमारे सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के, तिब्बतियन एक्साइल गवर्नमेंट नोन एज तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल। आपको पता है 1959 में दलाई लामा जो धर्मशाला आए हुए थे, तब से जो है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल का हेडक्वार्टर जो है धर्मशाला में लोकेटेड है। मोटो आप इनका देख सकते हैं, ट्रूथ इन लव। और ये टाइटल क्रिएट किया गया था 2012 में। और 26 जनवरी 2017 को जो है इंटरनल सर्कुलर जो था काशक में मेन ये जो है बैठते हैं, इनका ऑफिस काशक में लोकेटेड रहता है। अनाउंस्ड दैट सिक्योंग वुड बी रेंडर्ड इन इंग्लिश एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। करंट सिक्योंग जो आपको भी देखने को मिलेंगे लोब्सांग सांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। तो इसमें पूछा गया है कि सिंगटिंगू लेक, तो सिंगटिंगू लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सिंगटिंगू लेक जो है सरोलसर लेक हो गई, ये सारी लेक्स जो है कुल्लू में लोकेटेड है। या भी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हिमाचल प्रदेश के देख सकते हैं, खजियार लेक आपको चंबा में देखने को मिलेगी, गडासुरु चंबा में, लामा लेक चंबा, महाकाली लेक, चंद्रगुप्त लेक चंबा,
फिर डल लेक, रेडी लेक, पोंग डैम लेक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, फिर प्राशर होगी, रिवाल्सर होगी, कमनागर कमरवाव होगी, कलसर होगी, सुक्सर होगी, पंडो होगी, ये आपको मंडी में देखने को मिलेगी। और स्मॉलेस्ट जो आर्टिफिशियल लेक हमारी जो स्टेट की रहती है, इट इज पोंग डैम मंडी। फिर आप देख सकते हैं चंद्रनाहन लेक होगी, तनुजुबल होगी, कराली लेक होगी, बाढ़नोसार लेक होगी, ये शिमला में। देखिए बाढ़नोसार से क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं, तो बाढ़नोसार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिगू लेक होगी, मानतलाई लेक होगी, सिरोलसर लेक होगी, सिरवालसर लेक होगी, स्टिंगटिंगू लेक होगी, दसासर लेक होगी, ये सारी सारी मिलेंगे आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। रेणुका होगी, रेणुका जो है सबसे बड़ी हमारी जो है नेचुरल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की रहती है। संबंध इसका परशुराम से रहेगा। सुकेती हो गई, ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, सॉरी सिरमौर में देखने को मिलेगी। चंद्रताल होगी, चंद्रताल को जो है फेस ऑफ मून भी बोला जाता है। सूरजताल होगी, लेक ऑफ सन भी इसको बोला जाता है, लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। युनास्मो लेक जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। तशो मोरारी लेक जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। नाको लेक किन्नौर, सोरांग लेक किन्नौर, और गोविंद सागर लेक जो कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक रहती है हमें बिलासपुर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैंने ये इसलिए फ्रेम किया हुआ है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था भी स्पीति रिवर कहाँ से निकलती है, तो वहीं से इसका आंसर छुपा हुआ है। इसमें पूछा गया है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, इनमें से कौन से जो दर्रा है, माउंटेन पास है, इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जो साच पास हो गया, छीनी पास हो गया, छोबिया पास हो गया, सारे के सारे आपको जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। कुंजुम पास जो है आपको, कुंजुम माउंटेन पास ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। और कुंजुम पास से हमारी स्पीति रिवर निकलती है, और स्पीति रिवर जो है खाब में जाके जो है हमारे सतलुज रिवर के साथ जो है मिल जाएगी किन्नौर में। ये आप हिमाचल प्रदेश का जो है मैप देख सकते हैं। दिस इज स्पीति वैली, और यहां पर मिलेगा आपको कुंजुम पास, यहां से निकलेगी हमारी स्पीति रिवर, तो ये आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो पास हैं जैसे कि आशा गली हो गई, कुकती पास हो गया, छोबिया पास हो गया, कलीचो पास हो गया, द्राटी पास हो गया, घोरदार पास हो गया, त्वनी पास हो गया, डागल पास हो गया, छनी पास हो गया, या छोनी पास भी इसको हम बोल देते हैं। ये सारे के सारे पास आपको जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि ऑन दी बैंक्स ऑफ विच ऑफ द रिवर, तो किस रिवर के तट के ऊपर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि ग्रेट आर्यन जो रूलर थे, उन्होंने इरेक्ट की थी, बनाई थी 12 ह्यूज अल्टर्स टू मार्क द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस इनटू इंडिया। तो ये जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा जो है ब्यास रिवर के तट के ऊपर जो है बनाई गई थी। और रिवर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस जो है आप मेरी जो रिवर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी फैक्चुअल। इसमें पूछा गया कि लिटिल तिब्बत किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, तो लाहौल स्पीति को बोला जाता है। आपके लिए मैं जो है अब बहुत जल्दी क्विक फैक्ट्स वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह से जो शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे लिटिल तिब्बत हो गया, लिटिल लहासा हो गया, जैसे धर्मशाला को बोला जाता है, मिनी लहासा धर्मशाला को बोला जाता है। इस तरह से जो अलग अलग नाम है, जैसे लेक ऑफ सन है, सूरज ताल, फेस ऑफ मून बोला जाता है चंद्र ताल को। तो इस तरह से जो भी ये शॉर्ट नेम्स बोले जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस के लिए, मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है, तो उसकी एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊंगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अर्थक्वेक भूकंप जो है कांगड़ा में कब आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही जो है कांगड़ा में की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1905, 4 अप्रैल 1905 को जो है कांगड़ा में जो भूकंप आया था। दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑफ विकिपीडिया। 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था, जो कि उसमें पंजाब प्रोविंस का पार्ट था। 4 अप्रैल 1905 इज एग्जैक्ट डेट, और 7.8 मैग्नीट्यूड का थे, और मोर देन 20,000 जो है पीपल जो इसमें जो है किल्ड हो गए थे, मारे गए थे। दिस क्वेश्चन इज ऑफ एचपीएस 2014 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि हमने इन रिवर्स को जो है नॉर्थ टू साउथ जो है अरेंज करना है। देखिए पहली बात आप ये समझ लीजिए कि झेलम रिवर जो J&K में फ्लो करती है, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में तो झेलम ही होगी। तो बाकी सारी रिवर्स आपको पता है कि हिमाचल में जो है फ्लो करती हैं। चिनाब रिवर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। रावी रिवर जो कांगड़ा से निकलेगी, फिर जो है चंबा से होते हुए J&K में प्रवेश करेगी। और सतलुज रिवर जो है आपको पता है शिपकिला किन्नौर से होते हुए ये नीचे नीचे से जाती है और पंजाब में जाती है। तो करेक्ट जो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बोलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिलेगी इसमें झेलम, फिर उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, फिर उसका सतलुज। तो राइट ऑर्डर ये ए हमें देखने को जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने इनको मैप में जरूर लोकेट करना है इन रिवर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि हमने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। जो जनसंख्या घनत्व रहता है उसके हिसाब से हमने करेक्ट ऑर्डर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, सबसे छोटी। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमने इसमें देखना है। देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें हमीरपुर में देखने को मिलती है, और हमीरपुर की
पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है 407 हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है उन्ना, उन्ना में जो है 338 ये हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद आएगा हमारे पास बिलासपुर, बिलासपुर में हमें देखने को मिली 327। उसके बाद आएगा सोलन, सोलन में देखने को मिलेगी 300। उसके बाद आएगा हमारे पास कांगड़ा, कांगड़ा जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 और पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी इसमें 263। उसके बाद आएगा मंडी 253। फिर हमारे पास आएगा सिरमौर 188। सिरमौर के बाद जो है हमें देखने को मिलती है शिमला, शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है 159। फिर आएगा चंबा, तो 2011 के सेंसस के अनुसार चंबा और कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर है 80-80। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की सेंसस के अनुसार किन दो डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो बराबर है, तो पेयर में फिर चंबा कुल्लू हो जाएंगे आंसर में। उसके बाद आएगा हमारे पास किन्नौर, किन्नौर की रहेगी हमारे पास 13 और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रहेगी लाहौल स्पीति की 2। तो ये ऑर्डर आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि पहले क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मीरपुर तो है नहीं, तो मीरपुर के बाद आएगा उन्ना का नंबर, तो सबसे ज्यादा होगी उन्ना की, तो दो ऑप्शन तुम्हारे इलिमिनेट हो जाएंगे। अब उन्ना के बाद जो देखिए नंबर है हमारे बिलासपुर का, तो जहां पर उन्ना के बाद बिलासपुर है, ये आंसर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर बाद आएगा सोलन, सोलन के बाद कांगड़ा, कांगड़ा के बाद मंडी, मंडी के बाद सिरमौर, सिरमौर के बाद हमारे पास शिमला और चंबा और कुल्लू दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट हमारी जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सेम है 80। फिर आएगा किन्नौर जिसकी रहेगी 13 और लाहौल स्पीति सबसे कम 2। दैट्स द एंड ऑफ अवर वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो है वैल्यूएबल नॉलेजेबल वीडियोस जो लाता रहूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प भी कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।